हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सदिशों का वियोजन यानी कि रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी सदिश को अपने डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए अपने कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर इस दिशा में फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को आप अपने डिवाइड करना चाहें तो इसकी जो स्थिति है उसको दर्शाने के लिए अपने एक कार्टेशियन सिस्टम मानते हैं। तो मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिंदु पॉइंट ओ पर रखा हुआ है और ये फोर्स ओपी की डायरेक्शन में, ये इसका एक्स एक्स और ये इसका वाई एक्स। अब मैं चाहता हूं कि ये जो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है हमें पता है, तो हम किसी भी सदिश का जो है रिसोल्यूशन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें फोर्स को लिया है, तो यदि इस फोर्स को अपने एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में डिवाइड करना चाहें तो ये एफ का क्या हो जाएगा, रिसोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके लिए मान लेते हैं भी ये जो एक्स के साथ थीटा कोण बनाता है और इस फोर्स का जो एफ डायरेक्शन में जो फैक्टर है, घटक है, वो एफ एक्स और वाई दिशा में इसका फैक्टर हो गया एफ वाई। तो ये जो तल माना है एक्स वाई तल अपने ले रखा है, में सदिश एफ वेक्टर का वियोजन लंबवत अक्षों के अनुदिश करना है। यानी इसको अपने एफ को दो लंबवत अक्षों के अनुदिश इसको डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। इसके लिए बिंदु P से अपने क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर एक लंब Pn और y से एक लंब Pm खींचते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से अपने जो ये घटक है इनका अपने मान निकाल सकते हैं। तो इस चित्र के अंदर जो त्रिभुज OPN है इसकी बात करते हैं। जैसे कि अपने चित्र में पता लग रहा है अभी OM जो है वो किसके बराबर है, PN के। तो मैंने इसको FY लिख दिया। अब OPN के अंदर अपने ट्राइंगल लॉ जो है, त्रिभुज नियम लगाते हैं, तो इसमें जो सदिश का मान कितना आएगा, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन वाई एक्स के अनुदिश है और इस एफ वेक्टर की दिशा ये। तो अपने पता है अभी दो क्रमागत भुजा जो है तीसरे के बराबर होगी, तो इससे समीकरण क्या आएगी, एफ वेक्टर बराबर एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर। तो इसको आगे हल कर एफ एक्स वेक्टर, अगर इसका परिमाण लिया जाए एफ एक्स का, तो चूंकि एक्स दिशा में, तो इसको लिखा जाएगा एफ एक्स इंटू आई कैप। आई कैप डायरेक्शन के लिए एकांक सदिश और एफ एक्स का परिमाण। इसी प्रकार एफ वाई के लिए एफ वाई जे कैप जो है वो वाई दिशा में एकांक सदिश और इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो अब अपने को सदिश राशि का परिमाण यदि अपने एफ मान लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज ओपीएन के अंदर अपने जो ये एफ एक्स और एफ वाई है इनका परिमाण अपने ज्ञात करते हैं कितना आएगा। यानी अपने एफ को दो भागों में डिवाइड किया है, एफ एक्स और एफ वाई में। अब अपने ज्ञात करते हैं भी इनका परिमाण कितना आएगा, और इन जो एफ एक्स और एफ वाई को अपने डिवाइड कर रहे हैं, इनको क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक अपने मानते हैं। तो
अब इनका मान देखो किस प्रकार से निकालते हैं। तो त्रिभुज ओपीएन के अंदर यदि ये कोण क्षैतिज से थीटा है मान लेते हैं, तो इसमें एफ एक्स का मान निकालना है। तो एफ एक्स कौन सी भुजा है इसमें, O1, और जो वेक्टर राशि है या सदिश है जिस भुजा के अनुदिश है वो अपने ओपी। तो इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये क्या बनेगा, आधार बटा कर्ण। और अपन जानते हैं आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। फिर इसमें O1 का मान एफ एक्स रख देते हैं और बटे में ओपी का मान एफ बराबर कोस थीटा। यहां से इसको हल करने पर एफ एक्स बराबर एफ कोस थीटा, यानी जो भी वेक्टर राशि है उसका जो क्षैतिज घटक आया वो कितना आया, एफ कोस थीटा। इसी प्रकार इसमें साइन थीटा निकालते हैं, यानी अपने एफ वाई निकालना दिया, कौन सी भुजा है, पी एन भुजा। और इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये जो है कर्ण भुजा है, ये लंब है। तो अब इसमें क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण, और वो होता है साइन थीटा। तो यहां से एफ वाई का जो मान है वो आएगा एफ साइन थीटा, जिसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। अब इसमें यदि अपने कोण ये वाला थीटा लेते हैं, इसमें ये बात आपको ध्यान रखना होगा, अगर ये कोण थीटा लिया जाए तब क्या होगा, जिस तरफ थीटा है उस तरफ जो घटक है वो कोस थीटा आएगा। यानी कोण थीटा ये दूसरा अगर अपने लेते हैं तो ये जो y दिशा में जो घटक है वो क्या आएगा, एफ कोस थीटा, और जो x दिशा में घटक आएगा वो क्या आएगा, एफ साइन थीटा। यानी कोण के अनुसार इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में प्राप्त होते हैं। अब अपने जो है समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ते हैं तो ये इक्वेशन अपने को प्राप्त होगी। और इस पद में एफ स्क्वायर कॉमन लेने पर ये इक्वेशन जो है अपने को प्राप्त होगी, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई बराबर एफ स्क्वायर कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। तो इक्वेशन फाइनल जो है एफ का मान एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई, यानी जो क्षैतिज घटक है उसका स्क्वायर प्लस ऊर्ध्वाधर घटक है उसका स्क्वायर उसका वर्गमूल, ये आपको क्या देगा, सदिश का परिमाण। यानी अगर आपके पास क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हो तो उस घटकों के अपने सदिश का परिमाण जो है ज्ञात किया जा सकता है। अब अगर अपने दिशा ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए देखो समीकरण 2 में 1 का भाग देते हैं, एफ वाई बटा एफ एक्स, तो यह आ जाए एफ साइन थीटा बटे में एफ कोस थीटा। इसको हल करेंगे तो टेन थीटा आएगा, एफ से एफ कट जाएगा और साइन बटा कोस क्या हुआ, टेन। टेन बराबर एफ वाई बटा एफ एक्स, या थीटा बराबर टेन इनवर्स एफ एक्स बटा एफ एक्स। तो इस प्रकार से इसमें यदि अपने पास दोनों घटक ज्ञात हैं तो अपने थीटा यानी दिशा जो है उस सदिश की ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, उसको अपने घटकों में इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इस पर जो जैसे देखते हैं अपने, यदि एक वेक्टर आपको 20 मान लेते हैं, कोई सदिश का परिमाण जो है वो 20 दिया हुआ है, तो इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। तो उसको अपने किस प्रकार से हल करेंगे, अपने पता है क्षैतिज घटक जो है अगर थीटा ये दिया हुआ है तो इसके अनुसार जो है सूत्र क्या बनेगा, ए एक्स बराबर ए कोस थीटा। और ए का मान 20 है, कोस थीटा अपने वो जैसे डायग्राम में 30 डिग्री दिया हुआ है, ये डिग्री के अंदर है, तो इसको हल करेंगे तो कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2।
तो इसको हल करेंगे तो आएगा 10√3, यानी ये सब सदिश का जो है 33 घटक अपने को प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक ए वाई बराबर 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने कोई भी वेक्टर है उसके घटक जो है अपने ज्ञात कर सकते हैं, उसको अपने घटकों में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों ही लंबवत अक्षों के अनुदिश अपने को डिवाइड किया जाता है। जिस तरफ अपने कोण होगा उस तरफ कोस आएगा, और दूसरी तरफ उसके लंबवत जो आएगा वो साइन आएगा। तो आशा है कि आपको वीडियो में वेक्टर्स का जो डिवाइडेशन या रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।